नमस्कार। ऑनलाइन विजन अकेडमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने फिजिक्स का दूसरा लेक्चर लिया था कक्षा 12 का। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके बाद पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक बार फिर से बता दूं मैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई दूसरा आवेश लेके जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको ये बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। परिभाषित किया गया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अगर रख दें तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0K × Q/r², ये सूत्र आया था। ठीक है, अब हम आज इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या दिया है। तो अब आगे आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। परीक्षा में पूछता एक नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये होता क्या है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे आवेश Q रख देते हैं, यहाँ पर भी आवेश Q रख देते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, दूसरे को प्लस कर देते हैं, और इसके बीच की एक डिस्टेंस मान लेते हैं 2L। ठीक है, तो इसी के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दी जाती है। ये कहा जाता है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान किंतु विपरीत आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं फिर से, अल्प दूरी पर स्थित दो समान किंतु विपरीत आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यही वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, इसको हम लोग P से दिखाते हैं या स्मॉल p से दिखाते हैं। और स्मॉल p ये होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो परिभाषा दी जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, हम हमेशा 2L मानते हैं, क्योंकि अगर इसका मिड पॉइंट लिया जाए यानी मध्य बिंदु लिया जाए तो आधा ये L होगा, ये भी आधा L होगा, तो हमेशा 2L मानते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L इंटू दोनों में से किसी एक आवेश को ले लेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो P बराबर होता है 2L इंटू Q, और इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तो आपका जवाब होगा कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस इतना है, ये हो गया। अब ये तो एक नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अब बड़े क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के, 4 नंबर के, 2.5 नंबर के, जो आपको डेरिवेशन करना होता है। तो डेरिवेशन के लिए आज आपको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, पहले हम पढ़े थे वो था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अब हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं। तो
तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम हेडिंग डालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये दो तरीके से निकलती है। एक अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि एक्स अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, और निरक्षीय स्थिति में हम वाई अक्ष पे देखते हैं कि वाई अक्ष पे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसपे यहाँ पे इसका चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। इसका मध्य बिंदु हम ओ मान लेते हैं और बिंदु ओ से आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु पी मान लेते हैं, और हमको यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करना है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे परीक्षा में कैसे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है। माना द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। अब आपको पता है दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम हमेशा 2l लिखते हैं। 2l, तो आधा लिखेंगे इधर l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l और ये भी l होगा। ठीक है, l हो गया। अगर हम पूरा गणना करें कि AP कितना होगा, तो AP इक्वल होगा, AP का मतलब है हमको ये पूरा पता है, ये R है और ये L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है। अगर हम गणना करें BP की, BP, तो BP का होगा, ये पूरा का पूरा हमको पता नहीं है, तो ये पूरा R है और इस R में से अगर L को घटा देंगे तो ये आएगा R माइनस L, तो BP हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, इतना चीज़ें हैं। हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो पहले प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि दो आवेश हैं, तो जितने आवेश होते हैं उतनी तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू द्वारा निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, इसको हम E1 मान लेते हैं, क्योंकि एक बार माइनस से निकलेगा तो वो भी ई लिखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर, हम पढ़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, हम यही पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, क्योंकि जो माध्यम मान है उसका परावैद्युतांक के है, तो ये भी होगा सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, आवेश तो यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है लिख लेते हैं, अपान आर स्क्वायर का मतलब होता है बीच की दूरी। तो यहाँ पे बीच की दूरी है, हम माने हैं बीपी, तो बीपी लिखे थे, बीपी था आर माइनस एल, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार मानते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण मानेंगे तो इसको E2 मान लेते हैं, बराबर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है तो इसका मतलब आवेश तो क्यू ही रहेगा, लेकिन दूरी बदल जाएगी। तो ये दूरी AP ऊपर माने थे हम लोग R प्लस एल, तो यहाँ पे आएगा क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी, जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये इसको E मान लेते हैं रिजल्टेंट। अगर एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो ये दोनों तीव्रताओं में अंतर हो जाएगा, तो E बराबर लिखेंगे हम E1 माइनस E2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गया है E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। हम वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से E1 का मान, समीकरण 2 से E2 का मान। तो E बराबर होगा, E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये था E1 का मान, माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, और ये क्यू भी कॉमन मिल जाएगा, तो हम क्यू कॉमन ले लेते हैं और ये पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसका इधर होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसका हम प्रसार कर देते हैं, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पर भी वही होगा, ये होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, और अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस है, इसलिए हम अगली लाइन लिखने के बजाय यहीं पे हम माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का करेंगे तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल बच जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ पे 2RL तो हो जाएगा 4RL अपान, ये हम एक साथ लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को एक साथ हटा दें
तो ये हो जाएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल, और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के इंटू 4 आर एल अपान, यहाँ पे जब वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो ये क्यू अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं यदि, चूँकि हम जब माने थे तो ये जो L था, L ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसके बीच की पूरी दूरी 2L होती है और ये दूरी अल्पतम होती है, बहुत कम माना जाता है। जब ये कम माना जाता है तो इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु माने थे P, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना था, तो R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है। तो हम यही लिखते हैं कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, तो जब छोटा हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि R की तुलना में L का मान 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है, 0 रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जब 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा ख़त्म, तो ये हो जाएगा E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के इंटू, ऊपर 4 आर एल है, 4 से 4 काटिएगा मत, 4 आर एल अपान, ये तो ख़त्म हो गया, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है, आर की पावर 4, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 4 आर एल अपान आर की पावर 4। एक काम हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मान रहे हैं कि R जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है, तो L तो शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी शून्य करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको इस तरह नहीं मानते, अभी इसको रहने ही देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ Q थोड़ा सा हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 के इंटू, इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 2, तो 2 को बाद में लिख देंगे और ये Q आ जाएगा और ये L है, ठीक है, और अभी 2 बचा है, ठीक है, और ये R बचा है, 2R और अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, बस ये 4 था, इसको 2 दूना 4 लिख दिए, QLR पहले से ऊपर था। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या पढ़े अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े हैं, P बराबर होता है 2Q × L, तो यही वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। और ये भी साथ ही मान लेते हैं, यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तब L बराबर तो 0 हो जाएगा। जब L बराबर 0 हो जाएगा तो ये E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 के इंटू, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी जगह P रख देंगे, हो जाएगा 2P, और अच्छा ये R भी है, और अपान यहाँ पे L ख़त्म हो जाएगा तो R की पावर 2 दूना 4, R की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा R की पावर 1 है और ये R की पावर 4 है, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और 3 हाथ बच जाएगी, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 के इंटू 2P अपान R3। यही वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर निर्वात के लिए माना जाएगा तो K बराबर 1 मान लेंगे, वही समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बाद निरक्षीय स्थिति का अभी बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए अब इसको यहीं तक छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आप देखिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ज़रा सी भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी।